सिगरेट स्मोकिंग की इब्तिदा कैसे करते हैं, सेहत पे इसके जो बुरे असरात आते हैं वो क्या हैं। सिगरेट नोशी छोड़ने के बाद हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को, हमारी ज़िंदगी में क्या खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं। 95% लोग जो हैं वो सिगरेट की आदत या सिगरेट का जो शुरुआत है वो 21 साल की उम्र से पहले करते हैं। शुरू में ये एडवेंचर के तौर पे लिया जाता है, इसको प्लेयर सेकिंग एक्टिविटी समझा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉग टॉक में खुशामदीद। आज का मौजू सिगरेट स्मोकिंग है। आज इस वीडियो में हम इस फिनोमिना को समझने की कोशिश करेंगे, इस बुरी आदत को समझने की कोशिश करेंगे कि लोग इसकी इब्तिदा कैसे करते हैं, इससे मुंसलिक जो मुख्तलिफ हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, सेहत पे इसके जो बुरे असरात आते हैं वो क्या हैं, उसका मैकेनिज़्म क्या है और उससे हम छुटकारा जब हासिल कर लेते हैं तो इसके सिगरेट नोशी छोड़ने के बाद हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को, हमारी ज़िंदगी में क्या खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं। मैं हूँ डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल। मुझे आज जब हॉस्पिटल से निकलते हुए मैंने देखा कि पार्किंग में कुछ मेरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स सिगरेट पी रहे हैं, तो मुझे इस वीडियो के बनाने का ख्याल आया ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि इस लत को, इस बुरी आदत के पीछे क्या अवामिल दरपेश हैं। सिगरेट पीने की आदत शुरू कैसे होती है, इसके बारे में तहकीक ने साबित किया है कि 95% लोग जो हैं वो सिगरेट की आदत या सिगरेट का जो शुरुआत है वो 21 साल की उम्र से पहले करते हैं। उसकी क्या वजूहत होती हैं। शुरू में ये एडवेंचर के तौर पे लिया जाता है, इसको प्लेयर सेकिंग एक्टिविटी समझा जाता है। एक पीयर प्रेशर होता है, एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सब लोग पी रहे होते हैं तो उसके वो भी इस एक्सपेरिमेंट को करने की शुरुआत करते हैं और फिर एक ऐसे विशियस साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें कोई वापसी का रास्ता नहीं मिलता। तो आम तौर पे जो वजूहत होती हैं उसमें फन से, फॉर एडवेंचर, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बहुत सारे फन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सिगरेट स्मोकिंग की इंडस्ट्री ने अपने एडवर्टीजमेंट्स में फोकस किया है और बहुत सारे लोग उससे मुतासिर होकर उसको अपनाते हैं। ख़ास तौर पे ये उम्र ऐसी होती है जिसमें इन चीज़ों का असरात भी जिस्म पे, इन्वायरमेंट के असरात भी जिस्म ज़्यादा ले रही होती है। कुछ लोग इसको कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको शुरुआत करते हैं। कुछ लोग इसको अपनी टेंशन, एंजाइटीज़ को ख़त्म करने के लिए, कोई स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए इसकी शुरुआत कर रहे होते हैं। और कुछ लोग जिनमें ख़वातीन ज़्यादा शामिल हैं, बच्चियाँ शामिल हैं, वो इसकी शुरुआत इस तरह से कर रही होती है कि उन्हें किसी ने गलत गाइड किया होता है कि इसका ताल्लुक शायद वेट रिडक्शन के साथ है। तो वेट रिड्यूस करने की नीयत से भी कुछ लोग, या इस ख्वाहिश के तहत भी, कुछ इस गलत इन्फॉर्मेशन के तहत भी लोग इसको शुरुआत कर रहे होते हैं सिगरेट स्मोकिंग की। सिगरेट हमारे जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसको समझने के लिए हमें इसके मैकेनिज़्म पे गौर करना है कि जब हम सिगरेट पी रहे होते हैं तो 3 बेसिक चीज़ें अंदर जा रही होती हैं। एक टार है, एक निकोटीन है और तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके अलावा कुछ और केमिकल्स हैं जो जिस्म के अंदर जा रहे हैं। और टोटल सिगरेट में तकरीबन 7000 केमिकल ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म में धुएं के ज़रिए से जा रहे होते हैं, हमारे जिस्म को मुतासिर करते हैं। लेकिन बड़े 3 कंपोनेंट्स यही हैं। टार से ये वही केमिकल है जिसकी वजह से उंगलियों पे, मुंह पे, मसूड़ों पे, दांतों पे निशानात आते हैं और सिगरेट पीने वाले लोगों में अक्सर आपने ये देखा भी होगा। यही टार जब फेफड़ों के अंदर वाली लाइनिंग पे, सीलिया पे इफेक्ट करते हैं। सीलिया उस वेव लाइक पैटर्न का नाम है जिसका मकसद फेफड़ों में और सांस की नालियों में आने वाले फालतू ज़रात को, फालतू केमिकल्स को, सिक्रीशंस को फेफड़ों से निकालना होता है। उस स्ट्रक्चर पे जब असर करते हैं तो उसकी मूवमेंट को ख़राब करते हैं, जिससे वो चीज़ सफाई का अमल नहीं कर पाता और फेफड़ों की डैमेज का अमल शुरू होता है। तीसरे नंबर पे ये टार जो है दांतों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। दूसरा कंपोनेंट निकोटीन है। निकोटीन साइकोसोमैटिक साइकोएक्टिव सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है कि दिमाग पे असर करता है और ये दिमाग में पहुंचने का जरिया खून में जब शामिल होता है तो खून में शामिल होकर दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स की रिलीज का बायस बनता है, जिसमें डोपामिन, सेरोटोनिन है, जिसमें आर्जी तौर पे बंदे को रिलैक्सेशन,
खुशी, रिलैक्सेशन और सुकून की फीलिंग आती है। लेकिन ये इतनी शॉर्ट लिव्ड होती है कि इसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही ये केमिकल्स निकलते हैं तो जिस्म में बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पैल्पिटेशन और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक ऐसा साइकिल शुरू होता है जिसपे इस अमल को, सुकून को, रिलैक्सेशन के केमिकल्स को मज़ीद हासिल करने के लिए जिस्म जो है वो दोबारा से वो सिगरेट की कश लगाने की कोशिश करता है और एक एडिक्शन के प्रोसेस में फंस जाता है, जिसमें दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा उस केमिकल की, निकोटीन की तलाश होती है उसी सेम लेवल को हासिल करने के लिए जो कि जिससे वो केमिकल रिलीज़ हों। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये एक एडिक्टिव कंपोनेंट जो है वो निकोटीन की वजह से है और निकोटीन हमारे दिमाग पे असर करता है और निकोटीन के इफ़ेक्ट को ही हम हासिल करने के लिए बार बार सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। तीसरा कंपोनेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब खून के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए जब खून में शामिल होता है तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करता है। दूसरे लफ्ज़ों में, और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके जब कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें शामिल हो जाती है रेड सेल्स में, तो उसके नतीजे के तौर पे वो फ्यूल जो सेल्स इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, वो अवेलेबल नहीं होता और सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे के तौर पे सेल फंक्शन डिस्टर्ब होता है, सेल में सोजिश पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और एंड रिजल्ट ये है कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मुतासिर होने लगते हैं। और सबसे पहला शिकार उसका खून की नालियाँ हैं और खून की नालियाँ क्योंकि जिस्म के हर हिस्से में हाईवे का काम करती हैं तो उनकी नालियों के अंदर की सोजिश जिस्म के हर अज़ा को मुतासिर करने लग जाती है। तो निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार, तीन बड़े केमिकल्स, इसके अलावा कुछ माइनर केमिकल्स हैं। और याद रहे 7000 केमिकल्स के करीब 7000 केमिकल्स धुएं के ज़रिए हमारे जिस्म में जा रहे होते हैं, जिनका जिक्र हमने मेजर 3 का किया है। माइनर में बहुत सारे ऑक्सीडाइज्ड केमिकल्स होते हैं जिनका नुकसान जिस्म में ऑक्सीडेशन स्ट्रेस की सूरत में, इन्फ्लेमेशन की सूरत में और सेल फंक्शन में खराबी की सूरत में जिस्म में नमूदार होता है। अब हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनका ताल्लुक सिगरेट नोशी से है। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी फेफड़ों की बीमारियां हैं, जिनमें COPD एक बीमारी है जिसमें फेफड़े में म्यूकस या सिक्रीशंस का पैदा होने का अमल बढ़ जाता है या उनके जो एयर सैक्स होते हैं वो फूल जाते हैं और उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं COPD के, जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा का नाम सुना होगा आपने। दोनों का ताल्लुक डायरेक्ट सिगरेट के धुएं से है। दूसरे नंबर पे जो फेफड़ों का कैंसर है और जिसम में ख़ास तौर पे फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह सिगरेट स्मोकिंग है और मेजॉरिटी लोगों की जो कैंसर का शिकार होते हैं वो सिगरेट नोशी के आदी होते हैं। फेफड़ों के कैंसर के अलावा जो दूसरे जिस्म के कैंसर हैं, जिसमें स्किन कैंसर है, मुंह के गले का कैंसर है, वो भी सिगरेट नोशी से मुंसलिक है। ख़ास तौर पे स्किन का, मुंह का, फेफड़ों का, ये 3 तरह के कैंसर हैं जो सिगरेट स्मोकिंग से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। इसके अलावा किडनीज का, लिवर कैंसर, आंतों का कैंसर का ताल्लुक भी सिगरेट स्मोकिंग से जोड़ा जाता है। सिगरेट नोशी से फालिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खून की नालियाँ जो दिमाग की तरफ जा रही होती हैं सिगरेट के असरात के ज़ेरे असर तंग हो जाती हैं, उससे फालिज होने के इम्कानात आम बंदे की निस्बत जो सिगरेट नहीं पीते उनमें ज़्यादा होते हैं। खून की नालियाँ तंग होने से बाज़ुकात बाजुओं में और टांगों में दर्द की शिकायत भी रहती है, क्योंकि वहाँ पे खून सप्लाई करने वाली नालियों की तंगी की वजह से ये मसला भी पैदा हो सकता है। दूसरी बीमारी जिसमें सिगरेट नोशी डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो है हार्ट अटैक या हार्ट के मसाइल हैं, और सिगरेट नोशी हार्ट अटैक का एक बड़ी वजह है। इसलिए हार्ट अटैक और उससे मुंसलिक जो जानों का ज़िया होता है, सिगरेट उसकी दूसरी वजूहात के अलावा एक प्राइमरी रीज़न के तौर पे इस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त की कमी है,
इम्यूनिटी की कमी है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, मेल्स में इम्पोर्टेंस है, इसका ताल्लुक भी सिगरेट नोशी से है। उसके अलावा कुछ माइनर इश्यूज हैं जिसमें मुंह के में जायके के गदूद का, जायके की हिस्स का कम होना, हाथों पे निशानात, मुंह में निशानात का आना, स्टेनिंग होना, दांतों के गिरना। इसके अलावा दूसरे जो टेंडेंसी टू डेवलप इन्फेक्शन, उसमें जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त का कम होना, ये सारी चीज़ें सिगरेट नोशी से मुंसलिक समझी जाती हैं। सिगरेट स्मोकर्स में हॉस्पिटल स्टे 27% ज़्यादा देखा गया है। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा हस्पताल में दाखिल होते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। इसके अलावा ऑन एन एवरेज देखा जाए तो उन्होंने एक सर्वे में हिसाब लगाया कि पर सिगरेट 14 मिनट्स ज़िंदगी का लाइफ स्पैन कम होता है। हमारा अक़ीदा है कि ज़िंदगी मौत से तंदुरुस्ती अल्लाह ताला के हाथ में है, इसमें एक लम्हे की कमी बेशी नहीं। लेकिन जो एक रफ सी समझने के लिए एस्टिमेशन है कि सिगरेट नोशी कितने ज़्यादा नुकसानदेह है, उससे उन्होंने हिसाब लगाया कि स्मोकर्स में लाइफ स्पैन तकरीबन 14 मिनट कम होता है आफ्टर यूजेस ऑफ इवन वन सिगरेट। सिगरेट नोशी छोड़ने के फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं? फ़वाइद बेशुमार हैं। ये ज़हन में रखें कि सिगरेट नोशी द अर्लियर द बेटर इट इज़। कोई सिगरेट नोशी तय करने की उम्र नहीं है, आप हर उम्र में आप इसके फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अगर हम चाहे जितने मर्जी लंबे अरसे तक सिगरेट पिए हों, जिस दिन आपने सिगरेट नोशी तय करने का फ़ैसला किया, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा फ़ैसला और बड़ा दिन है, जिसमें आपने अपने और अपने करीब लोगों की बेहतरी के लिए आपने ये कदम उठाया है। तो इस हिसाब से उसके फ़वाइद को अगर गिना जाए, हिसाब लगाया जाए, तो जिस्म सिगरेट छोड़ने के ठीक 20 मिनट के बाद अपना रिपेयर का अमल शुरू कर देता है। दूसरे लफ्ज़ों में दिमाग से जब निकोटीन का अमल 20 मिनट के बाद जब निकलता है तो उसमें ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट उस बंदे का नॉर्मल होने की तरफ आ जाता है। जब उसके जिस्म से ऑक्सीजन की फ्राहमी बेहतर हो जाती है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जिस्म से ज़ाहिर हो जाती है, तो इस हिसाब से उसके सांस में बेहतरी आने लग जाती है। इसी तरह उसको आर्जी तौर पे जो सीलिया का इफेक्ट था, जिससे सिक्रीशंस को बाहर निकालने का अमल था, जिससे आर्जी तौर पे बाद स्मोकर्स ने ये वो रिपोर्ट भी करते हैं कि जब हम सिगरेट छोड़ते हैं तो थोड़े दिनों के बाद खांसी होने लग जाती है। वो खांसी बेसिकली ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके तहत हम वो सिक्रीशंस को वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि फालतू चीज़ों से जिस्म को, फालतू मवाद से और वो इन्फ्लेम्ड जो सिक्रीशंस हैं उनसे फेफड़ों को आज़ादी मिल सके। तो दूसरे लफ्ज़ों में रिपेयर का अमल 20 मिनट में शुरू हो गया और ये हर गुजरते दिन के साथ ये बढ़ता जाएगा। ख़ास तौर पे पहले 3 दिन दिमागी तौर पे विड्रॉल के इफेक्ट या एडिक्शन के इफेक्ट या निकोटीन के इफेक्ट से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसमें बाज़ का थोड़ी दुश्वारी होती है। और स्मोकिंग को कैसे छोड़ना है, इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, उसके लिए हम स्मोकिंग और उससे छोड़ने के जो टिप्स हैं उसके लिए अलग से मैसेज रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन फ़वाइद जिस्म को पहले 20 मिनट से शुरू हो जाते हैं और वो लगातार जारी रहते हैं, और तकरीबन 1 माह से लेके 1 साल तक 50% उसका हार्ट अटैक होने का रिस्क कम हो जाता है। और 5 से 10 साल के बाद उसकी हार्ट प्रॉब्लम होने का सिगरेट की वजह से उतना ही चांस रह जाता है जितना नॉन स्मोकर का, यानी उसका जिस्म उसको टोटली रिपेयर कर देता है। इसी तरह कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। 5 से 10 साल बाद 50% इंसिडेंस कैंसर का, जिस्म में कैंसर बनने का अमल सिगरेट नोशी की वजह से कम हो जाता है। तो 5 से 10 साल सिगरेट नोशी के से इज्तनाब के बाद जिस्म उस पे 50% चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह बहुत सारे एक ऐसा एस्पेक्ट, बाकी जो उसके जो मामलात हैं, उसकी स्टेनिंग के, उसके दांतों की सेहत के, हाइजीन के, ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग के, एक सेहतमंद रुझान को और दिमागी तौर पे जो सेहत तंदुरुस्त रहने का उसकी जो जस्तजू और तमन्ना होती है, उसके साथ ओवरऑल उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस पे बड़ा हेल्दी इफेक्ट आता है। और दूसरा सबसे एक अहम एस्पेक्ट जिस पे ज़्यादा स्मोकर्स गौर नहीं करते हो, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने सर्वे किया कि अगर एक बंदा 20 साल की उम्र में सिगरेट पीना शुरू करता है, रोज़ाना के 20 सिगरेट पीता है और अगले 20 साल तक वो पीता रहता है, तो उसके साथ उसके तकरीबन 15,000 घंटे सिर्फ सिगरेट नोशी की नज़र हो जाते हैं, जिस दौरान वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा। और ये 15
1000 घंटे उसके जो हैं वो ज़िंदगी के इस फजूल एक्टिविटी को जारी करते हुए सर्फ हो गए। और अंदाज़ा करें कि अगर वो 40 साल की उम्र में छोड़ देता है, कि 20 साल में शुरू किए, 20 साल पिए और 40 में छोड़ रहा है, तो अगले 20 साल उसके 15,000 घंटे जो हैं वो कितने प्रोडक्टिव कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह उसकी कॉस्ट है, और एक रफ एस्टीमेट है कि अगर इतने ही देर में वो फाइनेंशियल बर्डन जो सिगरेट के ख़रीदने में इस्तेमाल होता है वो उसको बहुत सारा हेल्दी यूजेज में आ सकता है। उसके साथ वो बहुत सारे अपनी ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी चीज़ें खरीद सकता है जिसके साथ वो इंजॉय कर सके और जिसके लिए उसके पास वसाइल पहले नहीं थे। तो इसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी है, इसका सोशल बेनिफिट भी है कि आपके पास एक ओवरऑल अपने आप को अपनी बेहतरी के लिए, अपने घर की बेहतरी के लिए, उन लोगों की बेहतरी के लिए जिनके साथ आपकी ज़िंदगी के मामलात वाबस्ता हैं, आपने जो फैसला किया होता है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। सारे फ़ायदे को हासिल करने में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो है आपका आज का फ़ैसला। और वो फ़ैसला आज आपने करना है कि आज से सिगरेट नोशी मैंने तय करनी है। रास्ता क्या होगा, किस तरह उसमें जो दुश्वारियाँ आएंगी उनको कैसे हल करना है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो फैसला है, जो दिमागी काम है, और ये देखा गया है कि 2/3 लोग जो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं वो छोड़ना चाह रहे होते हैं, सिगरेट नोशी क्विट करने का सोचते हैं, लेकिन उनको वेज और मीन्स नहीं पता होता है जिससे वो इससे छुटकारा आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह वी विल हेल्प देम आउट टू सॉल्व दिस इशू, और अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से, जिसको मैं सिगरेट नोशी बहुत सारी बीमारियों की माँ कहूँगा, उससे हमें छुटकारा हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।